छोटी सी बच्ची एक पीहू जिसका नाम, वह अपने नानी के यहाँ रहती है और बार बार रिक्वेस्ट करती है कि मेरे पिताजी से मुझे मिलवाइए। उसकी नानी कहती है कि तुम्हारे पिताजी लंदन चले गए हैं किसी ज़रूरी काम से, जैसे ही आते हैं मैं उनसे आपको तुरंत मिलवाने का प्रयास करूंगा। लेकिन पीहू कहती है कि मेरे पिताजी मेरे घर में है, मेरे ड्रम में उनको रखा गया है। नानी उनकी अपनी जो बेटी की लड़की थी उस पर विश्वास नहीं करती और वह बार बार कहती है कि तुम्हारे पिताजी जो लंदन चले गए हैं किसी काम से और जल्द ही तुमसे मिलेंगे। यह सच्ची और हैरान कर देने वाली घटना जल्द ही की है। यह बहुत ऐसा घिनौना कर्तव्य है कि जो आज के पति पत्नी के रिश्ते में दरार देखने को मिलेगी और ऐसा घटना कोई सोच भी नहीं सकता। तो आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं बलवंत भाई विनय यादव, आप स्टोरी बाई बलवंत में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। अगर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर पहले से जुड़े हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। आज की जो कहानी है यह मेरठ, यूपी उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ ज़िले की है, जो ब्रह्मपुरी नामक गांव था। उसमें एक सौरभ सिंह राजपूत का परिवार रहता था, एक मुस्कान रस्तोगी का परिवार रहता था। सौरभ सिंह राजपूत जो था वह अपने परिवार यानी में रहा करता था और जो मुस्कान रस्तोगी थी वह अपने ननिहाल में रहा करती थी, जो उसके पड़ोसी था यानी सौरभ का पड़ोसी था। इन दोनों का संपर्क होता गया। फिर उसके बाद इन दोनों का इतना एज था, यह भी खूबसूरत था वो भी खूबसूरत था, दोनों का संपर्क हुआ। धीरे धीरे बातचीत होने लगी, दोस्ती बढ़ने लगी और धीरे धीरे इस कदर से दोस्ती बढ़ी कि उन दोनों को आपस में एक दूसरे से प्यार होने लगा। और जैसे ही प्यार होता है वह एक दूसरे के खिलाफ यानी परिवार के खिलाफ होकर के वह शादी कर लेते हैं। हालांकि दोनों परिवार बहुत खुश नहीं थे इस शादी को लेकर के। वह बार बार मना करने पर भी सौरभ कहता है कि मैं इसको लेकर के कहीं पर भी अपने परिवार को मैं जिला सकता हूं और इसका मतलब भरण पोषण मैं कर सकता हूं और मुझे यह शादी करना ही है। इधर मुस्कान रस्तोगी भी बहुत खूबसूरत थी, वह भी सौरभ सिंह राजपूत को पसंद करने लगती थी। लेकिन सौरभ सिंह राजपूत जो था वह मुस्कान रस्तोगी को पसंद करने लगा था। इन दोनों का प्रेम इस कदर हुआ कि वह समाज को छोड़ करके अपना एक अलग सा जीवन बसाने स्टार्ट कर दिए। यह उसी शहर में एक छोटे से मार्केट में रह करके एक अलग से कमरे में ले करके वह अपने जीवन के साथी के साथ रहने लगा। इसके बाद उसकी नौकरी लग जाती है मर्चेंट नेवी, जो लंदन में चला जाता है। खान रस्तोगी का कि मुझे मेरे पेट में बच्चा है और मैं जल्द ही माँ बनने वाली हूँ, कृपया मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। तो वह वहाँ से चला जाता है। साल से 2 साल नौकरी ही मात्र करता है। फिर उसके बाद वह गांव चला आता है मुस्कान के पास और मुस्कान के पास रहने लगता है। उसको एक सुंदर सी बेटी पैदा होती है जिसका नाम होता है पीहू। पीहू बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही होनहार बच्ची थी। इन दोनों का प्रेम साल 2 साल 3 साल तक ऐसे ही चलता है। फिर उसके बाद जैसे जैसे इनका समय बीतता है, समय बीतने के साथ साथ ये अपनी इच्छाओं को जागृत करने लगते हैं कि नहीं, जो भी मुझे करना है अपनी बच्ची को लेकर के करना है। क्योंकि सौरभ का भी परिवार और उधर मुस्कान रस्तोगी का भी परिवार उसको सपोर्ट नहीं कर रहा था। मुस्कान रस्तोगी का परिवार जो उसके माता पिता थे उसको वह पसंद नहीं था लड़का, क्योंकि वह उसके खिलाफ शादी किए थे। उधर सौरभ राजपूत सिंह भी वह अपने परिवार के खिलाफ शादी किया था, जिसको लेकर के उसका भी परिवार नाराज था। तो यह उसी शहर में अलग से अपने घर में रहा करते थे और अपने परिवार को जिला रहे थे। तो मात्र जब बच्ची ये समझ लीजिए कि 2 से ढाई साल की होती है, 2.5 से 3 साल की, तो इसका ऐसे कैसे चलेगा। तो वह सोचता है कि मैं यहाँ पर एक छोटी सी दुकान में वह जॉब कर लेता है यानी जॉब करने लगता है। तो छोटी सी दुकान में जॉब करते करते उसको काफ़ी यह होने लगा था कि नहीं, मेरा परिवार अब सही चल रहा है, सब सही हो रहा है। फिर उसके बाद कुछ दिन बीतते हैं तो वह उस शॉप को छोड़ करके उसका एक बेकरी में जॉब लग जाता है, जो बाहर है, मतलब उसी शहर में है, अपने ही शहर में दूसरे बाहर में देश में चला जाता है।
तो वहाँ पर जाने के बाद वह अपने कहानी अपने जीवन यापन को चलाना स्टार्ट कर देता है। इधर जो मुस्कान रस्तोगी थी वह भी अकेलापन महसूस करने लगती है। फिर इसके बाद जो वह अपने पुराने दोस्तों के साथ एक बार ऐसे ही मुलाकात कर लेती है कि व्हाट्सएप के ज़रिए उनका मुलाकात हो जाता है, स्नैपचैट के ज़रिए, जिससे वह बातें करने लगती है। इसके बाद उनका लिंक मिल जाता है, तो वो उनका एक परिचित दोस्त मिल जाता है जो उसके समय में पढ़ा करता था, जिसका नाम था साहिल। साहिल मुस्कान से चैट पर डेली बात करने लगता है। इसके बाद सौरभ सिंह राजपूत की गैर मौजूदगी में वह उसके घर आने जाने लगता है और उसका रिश्ता बढ़ने लगता है। हालांकि यह घटना जितना मैं जानता हूँ उतना मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूँ, और जो घटना है वह मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से भी अच्छा लड़का था, लेकिन धीरे धीरे वह नशे की लत में जा चुका था। और इधर मुस्कान रस्तोगी के साथ उसको भी पसंद करने लगा और मुस्कान रस्तोगी साहिल को पसंद करने लगती है। इसके बाद इनकी नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। यह कई बार नहीं, 2-3 बार, कम से कम 3 से 4 बार परिवार की गैर मौजूदगी के साथ और प्लस सौरभ सिंह राजपूत की गैर मौजूदगी के साथ वह एक दूसरे के साथ संबंध बनाते थे। इस तरह से वह नशे में हो करके, नशे की लत दे करके वह संबंध करते थे और यह घटना को अंजाम देते थे। इसके बाद कुछ दिन के बाद जब सौरभ सिंह राजपूत अपने घर आता है, तो सौरभ सिंह राजपूत जैसे ही घर आता है तो वह अपने परिवार को देख करके खुश हो जाता है। लेकिन खुश होने का मतलब ये नहीं है कि वो पूरी तरह से खुश था। वह अलग सा बर्ताव देखता है मुस्कान रस्तोगी का और काफ़ी दिल में हिचक रखता है कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी पत्नी इतनी उदास क्यों रहती है, क्या कारण है। तो वह कई बार जानने का प्रयास करता है। वह मुस्कान के माता पिता से भी बात करने का प्रयास करता है, तो वहाँ से बात पता चलती है कि ऐसा कुछ नहीं है। वह थोड़ा सा अकेलापन महसूस होने के कारण वह थोड़ा सा उदास रहती है। लेकिन साथ मुस्कान रस्तोगी भी त्यौहार मनाती है, यानी सौरभ राजपूत सिंह के साथ त्यौहार मनाती है और अपने बच्ची के साथ भी त्यौहार मनाती है। इधर जो संगीन कार्य चल रहा था, वह जो साहिल उसका दोस्त था, वह कहा था कि अब सौरभ सिंह राजपूत आ गया, मेरा आना जाना बंद हो जाएगा और मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगा, इस तरह से मैं तुमसे मुलाकात नहीं कर सकता। मुस्कान सोचती है कि मेरा यह चाहने वाला है, अगर मैं इस तरह से नहीं मिल पाऊंगी तो मैं काफ़ी नशे को छोड़ दूंगी और मुझे नशा चाहिए। ठीक है, तो यह नशे को लत को लेकर के साहिल से एक साजिश रचते हैं, जो साजिश सौरभ राजपूत को मार दिया जाए। तो इस घटना को अंजाम देने के लिए जो मुस्कान रस्तोगी थी वह जाती है, वहाँ से धारदार चाकू लेती है। दुकानदार कहता है कि तुम्हें ऐसे चाकू लेने की क्या आवश्यकता है, तो वो मुस्कान कहती है कि नहीं, मुझे ऐसे चाकू की आवश्यकता है क्योंकि कभी काल मेरे यहाँ गोश्त बनता है, जिस गोश्त को काटने को मैं यह चाकू ले लूँगा। वह चाकू जो था वह मात्र 400 से 800 रुपये, इतना तेज धारदार वाला चाकू था। लेकिन यह बातें सुन करके दुकानदार उसको चाकू दे देता है और जैसे ही कन्वर्जन आगे बढ़ता है, उसका मतलब मामला वह लेकर के चली आती है। इसके बाद वह खोजने लगती है कि मारने का मौका कैसे मिले। तो रात में उसको नींद की गोली खिला करके उसको संगीन कार्य करने का प्रयास कर रही थी, लेकिन उस दिन उस खाने को लेकर के वह खाया नहीं। उस दिन वह खाना नहीं खाया, वह कहा मेरा पेट भरा है, मैं आज नहीं खा सकता। तो इधर मुस्कान रस्तोगी और साहिल का प्लान फेल हो गया। वह दोबारा सोचने लगे। तो होली के 3 मार्च यानी 3 मार्च के दिन उन्होंने डिसाइड किया कि होली को इसको खिला करके यह घटना को अंजाम देना है। तो वह क्या किए, घटना को अंजाम देने के लिए होली के दिन यह घटना रचे। घटना क्या थी कि उसको खिलाया जाए, पिलाया जाए और उसमें नींद की दवा की मात्रा को बढ़ा दिया जाए। जहाँ पर 1 से 2 डोज दिया जाता है, वहाँ पर वह नींद की मात्रा की गोली लेती है। वह कहती है कि मुझे नींद नहीं आती, मुझे बेचैनी होती है, कृपया मुझे मेडिकल स्टोर पे जाती है और वहाँ से दवा लेती है और लेकर के चली जाती है। डॉक्टर भी पूछता है कि इतनी दवा तुम क्या करोगी, तो वह कहती है मुझे नींद नहीं आती है, मैं डेली खाती हूँ। तो उस तरह से वह दवा दे देता है और यह लाती है और उस खाने में उसको मिला देती है, यानी सौरभ सिंह राजपूत के खाने में मिला देती है और उसको नींद वाला खाना उनको खिला देती है और वह गहरी नींद में सो जाता है। गहरी में नींद सोने के बाद वह क्या करती है, उसके सीने पर चढ़ जाती है और उसी धारदार चाकू से वारदात घटना को अंजाम दे देती है। उसको टुकड़े टुकड़े कर देती है। इसके बाद उसको घसीट कर बाथरूम में ले जाते हैं दोनों। उसके मतलब पूरे बॉडी पार्ट्स को वह लेकर के एक थैले में भर करके उसका जो साहिल दोस्त था वो अपने घर पे चला जाता है, लेकिन वहाँ पर उसको ठिकाने लगाने के लिए नहीं मिलता। वह काफ़ी
उदास हो जाता है। उसके बाद उसको बेचैनी पूर्वक कॉल लगाता है, यानी मुस्कान रस्तोगी यानी जो उसका फ्रेंड था, उसको कॉल लगाता है और कहता है कि मैं इसको बॉडी को ठिकाने नहीं लगा सकता क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग उपस्थित हैं। इसके बाद इस घटना को लेकर के उस बॉडी पार्ट्स को लेकर के वहाँ पर चला आता है, यानी मुस्कान रस्तोगी के घर चला आता है। लेकिन यह घटना जो थी, बच्ची जानकार उतनी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी इस घटना को वह देख लेती है और वह मुस्कान के घर आ जाता है। इसके बाद वह क्या करती है कि वह बाहर जाती है, दुकानदार के पास जाती है और एक बड़ा सा नीला ड्रम खरीदती है। जो ड्रम था 1400-1500 रुपये का मात्र था। इसके बाद वह एक बार भी दुकानदार से मोल भाव नहीं करती है और वह ड्रम लेकर के चली जाती है। दुकानदार पूछता है इतना बड़ा ड्रम क्या करोगी, तो वह कहती है कि मैं इसमें गेहूँ रखूँगी, जबकि गेहूँ का सीज़न भी नहीं है। वह कहता है कि इस समय गेहूँ का सीज़न भी नहीं है, तुम ड्रम ले रही हो। वह कहती है कि नहीं, मेरा गेहूँ अनाज आने वाला है, मैं उसमें रखने वाली हूँ उसको। तो इस घटना को जैसे जैसे वह दे देता है दुकानदार, 1400 से 1500 का ड्रम लाती है और यहाँ पर अपने घर में उसको, इसके बाद मार्केट जाती है, वहाँ से डस्ट लेती है और सीमेंट लेती है। सीमेंट की बोरी लेकर के आती है और उस डस्ट और सीमेंट को खोलती है और उसमें बॉडी पार्ट्स को डाल देती है, यानी ड्रम में। इसके बाद सूख जाता है। इसके बाद वह उसको अंजाम देने के लिए कम से कम 4 से 5 लोगों को बुलाती है, लेकिन वह फिर भी नहीं उठा पाते लोग, तो वैसे ड्रम पड़ा रहता है। इसके बाद वह बहाना बनाने के लिए वह अपने मायके चली जाती है और कहती है कि सौरभ सिंह राजपूत का पता नहीं चल रहा है, उनको कोई मार दिया है। तो उसके माता पिता कहते हैं कि तुम्हें सबसे पहले कंप्लेन करना चाहिए, यानी पुलिस थाने में क्या करना चाहिए, कंप्लेन करना चाहिए। तो उसकी बातें सुन करके वह हैरान हो जाती है। फिर वह कहानी बनाना शुरू कर देती है। तो उनको यह घटना पर विश्वास नहीं होता, तो फिर वह जा कर के पुलिस को कंप्लेन करते हैं, यानी उसके माता पिता कंप्लेन करते हैं कि मेरा दामाद जो है मिल नहीं रहा है, आप कृपया उसे खोजने का प्रयास कीजिए। तो यह घटना बहुत ज़्यादा मीडिया के माध्यम से फ्लो में बढ़ने लगता है और जिस तरह से फिर उसके घर की छानबीन होने लगती है, तो उस ड्रम में उसकी बॉडी पार्ट्स को निकाला जाता है, जिसको देख करके सौरभ सिंह राजपूत के माता पिता बहुत दुखी होते हैं। हालांकि यह घटना में कई घटना चक्र है, कई गवाह है, इसमें बहुत सारे दोषी पाए जाते हैं। मैं किसी के किरदार को लेकर के कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन जो यह घटना है सच्ची और काफ़ी कृतज्ञ घटना है, जिससे आपको ये सीख मिल सके कि इस तरह की हमारी सामाजिक घटनाएं, जिससे हम बच सकें, यानी अपने रिश्तेदारों को बचा सकते हैं, अपने परिवार को बचा सकते हैं, या ऐसी घटनाओं को अंजाम देने से पहले हम उससे सचेत हो सकें। तो इसमें मेरा एक छोटा सा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और जो दोषी है उसको ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। उस बच्चे को न्याय मिलना चाहिए और इसमें जो भी संदिग्ध लोग हैं उनको जल्द से जल्द सज़ा होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन और मीडिया से यही मेरा रिक्वेस्ट है। इसी तरह से सच्ची और घटना को लेकर के मैं आपके साथ उपस्थित होता रहूँगा। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर कहानी या सच्ची घटना से आप सचेत होना चाहते हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। पहली बार विजिट किए हैं, अगर पहले से जुड़े हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट देने का प्रयास कीजिएगा और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, एक नई घटना के साथ, एक सच्ची कहानी के साथ, जिससे हमारा समाज सचेत रह सके। मैं बलवंत भाई उर्फ विनय यादव आपका स्वागत करता हूं स्टोरी बाई बलवंत में। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।